नमस्कार। आज एक ऐसे सब्जेक्ट की तरफ जिससे पूरा विश्व दुखी है। किसी भी शरीर में नाना भांति के रोग कौंध जाते हैं, व्यक्ति पीड़ित हो जाता है, नाना भांति की बीमारियां व्यक्ति को सताने लगती हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिनका नाम तक बोल पाना बड़ा असहज महसूस होता है। मेडिकल साइंस में ऐसी भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको डॉक्टर बेनामी बीमारियां कह कर के घोषित कर देते हैं कि इस बीमारी का कोई नाम नहीं है, लेकिन आपको बीमारी है। कई बार आप बहुत ज़्यादा बीमार तो होते हो, लेकिन वो मेडिकल के किसी भी पैमाने पर वो बीमारी आ नहीं पाती है। आप बीमार हैं। बहुत बार लोग आपको कह भी देते हैं, आप तो बहाने लगाते हैं, आप तो शायद झूठ बोलते हैं, आप तो शायद बीमार नहीं हैं। लेकिन नहीं, देखो, जिसको तकलीफ़ होती है ये तो वो जानता है। हंसी के लिए, मजाक के लिए या किसी के मन को दुखाने के लिए कोई ऐसा नहीं करता। कौन बीमार होने का बहाना बनाता है? नहीं बनाता। अब देखो, एक चीज़ हो रहा है, ज्योतिष का और रोगों का आपस में क्या संबंध है। आपकी जन्म पत्रिका में दर्शकों 12 भाव होते हैं। आपकी जन्म पत्रिका का जो छठा भाव होता है, 6th हाउस होता है, वो होता ही रोगों के लिए है। किसी भी जातक की जन्म पत्रिका के छठे घर से हम उसके रोगों को देखते हैं। ऐसे आपकी हथेली में भी, आपके हाथ की रेखाओं में भी आपके रोग की बहुत सारी परिचायक रेखाएं होती हैं, जिसमें आपकी स्वास्थ्य रेखा भी होती है और जिसमें आपकी आयु रेखा भी होती है। आयु रेखा से भी आपकी हेल्थ के बारे में देखा जाता है, स्वास्थ्य रेखा से भी आपकी आयु के बारे में या आपके रोगों के बारे में देखा जाता। तो कहने का मतलब कि ज्योतिष का एकदम पूर्ण संबंध है रोगों से नहीं, आपके जीवन के क्षेत्र से जुड़ी किसी भी समस्या से, किसी भी बात से संबंध ज्योतिष का पूरा पूरा होता है। ज्योतिष में आपको कोई दवाई नहीं दी जाती, लेकिन ज्योतिष में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपके काम आती हैं। और ये तो अल्फाज आपने भी सुने होंगे, जहाँ दवाई काम ना करे वहाँ दुआएं काम कर जाती हैं, गुड विशेस काम कर जाती हैं। ऐसी बात नहीं है। अब आपकी हथेली से ये पता लगा पाना कि आपको बीमारी क्या है, या आपकी कुंडली से पता लगा पाना कि आपको बीमारी क्या है और इस बीमारी का इलाज कैसे होगा, ड्यू टू एनी स्टार, किस स्टार की वजह से आप बीमार हैं और उस ग्रह से संबंधित हम क्या करें। दर्शकों, आज एक बहुत बड़ी चीज़ हम आपको समझाने वाले हैं, और भगवान न करे कि किसी घर में कोई बीमार हो। बीमारियों को हम कैसे दूर भगाएं, कुछ विशेष प्रकार के आपको हम उपाय भी बताएंगे। इंसान की हथेली में जो उसकी आयु रेखा होती है वो उसके रोगों के बारे में बताती है। इंसान की हथेली में जो स्वास्थ्य रेखा होती है वो उसके रोगों के बारे में बताती है। आपकी जन्म पत्रिका में जो छठा भाव होता है, 6th हाउस होता है, वो शत्रु और रिपु स्थान और रोग स्थान कहलाता है। वहाँ से भी आपके रोगों के बारे में बखूबी पता लगता है। आपके चंद्रमा भी विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी आपको देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ये चंद्र पर्वत होता है, किसी भी महिला के चंद्र पर्वत पर बैलून जैसी आकृतियाँ ज़्यादा बनी होंगी तो जलाशय से संबंधित, जलोदर से संबंधित रोग होंगे, गर्भाशय से संबंधित ऐसी महिलाओं को रोग सताएंगे। दूसरी बात, किसी भी प्राणी की हार्ट लाइन में बैलून जैसी आकृतियाँ बनी होंगी तो हार्ट से संबंधित तकलीफ़ें उस प्राणी के जीवन में समा सकती हैं। मस्तिष्क रेखा पर यही आलम हो, श्रृंखलाबद्ध किसी प्राणी की मस्तिष्क रेखा हो या महिला की हो, तो कहीं ना कहीं माइग्रेन से संबंधित तकलीफ़ ऐसे लोगों को होती है। हथेली में कड़ापन होना, हथेली का संकरा होना कमर दर्द का सूचक होता है। जिनके स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम रहती है, बैक पेन रहता है, दिक्कत आएगी। शुक्र का अत्यधिक गिर जाना और शुक्र के साथ साथ अत्यधिक राहु का वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, ऐसी स्थिति में दांतों से संबंधित समस्याएं आती हैं। सूर्य ग्रहण दोष कुंडली में या हथेली में पैदा हो जाना, या पंचम भाव में जाकर के या द्वादश या द्वितीय भाव में जाकर के सूर्य का अत्यधिक निर्मल हो जाना, रोगों में बढ़ोतरी होती है। ख़ासतौर से नेत्र से संबंधित नाना भांति के रोग ऐसे प्राणियों को सताते हैं। दूसरी बात, सोराइसिस जैसी बीमारियां ऐसे प्राणियों को पकड़ सकती हैं। फुलवैरी जैसे रोग ऐसे प्राणियों को पकड़ सकते हैं। बताने को तो दर्शकों मैं आपको बहुत सारे योग हवाला देकर के बता सकता हूं, लेकिन
कहीं आपको वहम ना पड़े, कहीं आपके मन में कोई नकारात्मकता जन्म ना ले, उन सब बातों को आप छोड़िए। योग तो हम आपको टेलीविज़न पर, यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहते हैं। हम आज उपाय की तरफ आपको संग लेकर के चलेंगे कि आप ऐसे कौन से वो बेहतरीन उपाय करें, ऐसे कौन से उन मंत्रों का आप जाप करें कि जिसके माध्यम से आप अपनी नाना भांति के रोगों को दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आप सोचेंगे क्या मंत्रों में इतनी ताकत होती है कि एक प्राणी अपने रोगों को दूर कर सकता है? बिल्कुल होती है। ध्वनि विज्ञान, जो ध्वनि शास्त्री होते हैं, आप उनसे जानिएगा कि ध्वनि के माध्यम से नाना भांति के रोगों को दूर किया जाता है। बंसुरी बजती है, क्या खूब ध्वनि निकलती है कि व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। अच्छे से मंत्रों को पढ़ा जाता है, व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। लता मंगेशकर जी कोई गाना गा दें, हैं, मंत्रमुग्ध हो जाता है, होता है ना। तो ध्वनि में एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है, ऐसी बात नहीं है। आइए अब दर्शकों, कुछ ऐसे विशेष उपाय आपके लिए आज हम लेकर के आए हैं। कॉपी पेन अपना तैयार रखें, उन उपायों को हम आपको बताएंगे। विभिन्न प्रकार के रोग हमें जीवन में सताते हैं और हम कहीं ना कहीं उनको मेडिसिन के माध्यम से, योग के माध्यम से उनको दूर करने का सदैव प्रयास करते हैं। लेकिन उन्हीं प्रयास में आपके लिए मंत्र विज्ञान, जड़ी विज्ञान बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होता है। आइए आपको बताते हैं। जिस रूम में आप सोते हैं, ज़्यादातर उस रूम में कांच नहीं होना चाहिए। आईना, शीशे ज़्यादा उस रूम में नहीं होने चाहिए, ना आपके सिर के पीछे ना आपके सामने, ध्यान रखें। और दूसरी बात, जब भी आप दवाई लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, अक्सर आदमी उल्टे हाथ पर मेडिसिन रखता है और गले मुंह में डाल लेता है और पानी पी लेता है। जब भी मेडिसिन लें, कोई टैबलेट कैप्सूल लें, सीधे हाथ से लें। और पानी का जो गिलास आपके हाथ में होता है या दूध जो भी आप लेते हैं, एक मंत्र पढ़ा करें, या देवी सर्वभूतेषु औषधि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोबारा सुने, या देवी सर्वभूतेषु औषधि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और दवाई लिया करें। हे भगवती, औषधियों के रूप में आप वास करती हैं और आपकी अनुकंपा से हमारे समस्त रोग दूर हो जाएं। ऐसी फीलिंग के साथ आप दवाई लेंगे, आपको राहत मिलेगी। देखो आप करके। दूसरी बात, रात को जब सोते हैं, अक्सर बाईं करवट लेकर के ज़्यादातर हमें सोना चाहिए। और जिस समय आप रात को सोते हैं, लंबी सांसें खींच करके 3 बार ओम का स्वर अपने अंदर निहित करके तब हमें सोना चाहिए। ये ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। सुंदर सा एक रुद्राक्ष ले लें, 5-10 रुपया का ले लें, बहुत महंगा ना लें। और उस रुद्राक्ष को लेफ्ट हथेली के ऊपर रख करके व्हील पहिए की तरह चलाएं और एक मंत्र अक्षर पढ़ा करें, ओम जुम सह पालिये पालिये सह जुम ओम। चेयर पे बैठें, खाली समय में बैठें, आपका चलना, साइकिलिंग होनी चाहिए। ओम जुम सह पालिये पालिये सह जुम ओम, ओम जुम सह पालिये पालिये सह जुम ओम। बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। एक्यूपंक्चर की पद्धति भी यहाँ पर लागू हो जाती है। रुद्राक्ष की जो किरणें होती हैं, उनका एक विशेष प्रकार का प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर आता है। जब सूर्य भगवान को जल दें तो सूर्य भगवान की धार से आप सूर्य भगवान को निहारें। सूर्य भगवान की वायलेट किरणें जो होती हैं, उनका एक खास असर आपकी बॉडी के ऊपर आएगा। एक चीज़ और आप कर सकते हैं, एक बहुत विशेष मंत्र होता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। इस मंत्र को दिन भर चलते फिरते उच्चारिएगा। और जब कोई प्राणी बेचारा रोगी होता है, वो नहा नहीं सकता, स्नान नहीं कर सकता, नियमों का पालन नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, भगवान जानते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बच्ची रोगी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेटे लेटे, आप जैसी अवस्था में, शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, जैसी भी अवस्था में, आप अपने रोग को दूर करने के लिए किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र जपना, मृत्युंजय मंत्र जपना, लघु मृत्युंजय मंत्र जपना श्रेष्ठ कर रहता है। आगे बढ़ते हैं। इंद्राक्षी स्तोत्र, आप हमें फेसबुक पेज पर लाइक करें, हमसे ज़रूर जुड़ें। ये सारे स्तोत्र आपको फेसबुक पेज पर मिल जाएंगे, हमारी वेबसाइट में भी आपको मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप उनको प्रिंट आउट ले सकते हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करता है, बहुत बहुत अच्छा उसको रिजल्ट मिलता है। और साथ में एक स्तोत्र आपको और बता देते हैं, देवी कवच। देखो, जिसका नाम है कवच, देवी कवच।
दुर्गा सप्तशती में से जो व्यक्ति प्रतिदिन देवी कवच का पाठ करता है उस प्राणी की भी काया निरोगी रहती है। अब 2 खास उपाय। वर्ष में 2 बार तुला दान जरूर करें। अपने वजन के बराबर या जो रोगी हो, रोगी के वजन के बराबर कणक, गेहूं, कोई भी चीज़ आप कहीं भी डोनेट करें। दिन रविवार शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। अपने वजन के बराबर दाना ले लें जो पक्षियों को डाला जाता है। वो दाना कहीं भी पक्षियों को डालेंगे राहत मिलेगी। और जितनी हमारी एज होती है, बहुत शानदार, कहते हैं ना अफलातून उपाय बता रहा हूँ आपको। आपकी जितनी उम्र है, भाई देवी आप 50 साल के हैं तो अपनी उम्र का तिगुना कर दें, यानी कि कितना हो गया 150, 150। 150 रुपये का पक्षी खरीदें और उस पक्षी को खुले आकाश में स्वच्छंद तरीके से आज़ाद कर दें। अगर ऐसा आप साल में जब भी आपका मन आए अपनी आयु से तिगुना करके पक्षी खरीदा और उसको आकाश में आज़ाद कर दिया, गज़ब का लाभ मिलेगा। आप किसी की सांसों को घुटता हुआ न देखें, किसी परिंदे को उसकी कैद से आज़ाद करके तो देखें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरी बात दर्शकों, रुद्राक्ष, 114 मुखी रुद्राक्ष नाना भांति के रोगों को दूर करता है। 9 मुखी के 3 रुद्राक्ष गले में धारण करने से नाना भांति के रोग दूर होते। और प्रत्येक सोमवार या जब भी आपको समय लगता है, ऐसे ब्राह्मण आपको सुयोग्य मिल जाए, नमक चमक विधि से रुद्राभिषेक कराने से भी नाना भांति के लाभ मिलते हैं। अब एक देहाती टोटका सुन लें। आप थोड़ी सी काली मिर्च ले लें, लाल मिर्च डंडी वाली ले लें, काली मिर्च लाल मिर्च डंडी वाली ले लें, उसमें थोड़ी शक्कर डाल लें और थोड़ा सरसों का तेल डाल लें। व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उसार करके जलती हुई आग में बबक देनी डाल दें। आपको खांसी नहीं आएगी, आपको उसकी धसक नहीं चढ़ेगी। अगर व्यक्ति के ऊपर नज़र टोक आदि होती है, व्यक्ति सही होगा। अनेकों उपाय हैं। आज बहुत मन था आपको बहुत सारे उपाय बताने के लिए, लेकिन दर्शकों समय की गरिमा होती है। जी नमस्कार।